जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, आज की कहानी महाप्रभु जगन्नाथ की है। जो हमारी महाप्रसाद है, पूरी महाप्रसाद, वो महाप्रसाद कैसे बना, वो हम लोगों के पास अबोड़ा बन के कैसे आया, वो महाप्रसाद जिसको हम इतना पागल होके खाते हैं, वो हमारे पास कैसे आया। चलिए वो कहानी आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंपल जो विष्णु भोग था, वो महाप्रसाद कैसे बना, आज की कहानी इसी पे है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि हमेशा जैसे घूमते रहते हैं, तो घूमते घूमते जब लक्ष्मी जी की किचन की तरफ से जाएं, बड़ी अच्छी खुशबू आए उनको। तो उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस था, मतलब एक वो था कि मैं वो प्रसाद कब थोड़ा चखूंगा, माता लक्ष्मी के हाथ की, ना लक्ष्मी के हाथ की भोजन एक बार करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ना चालाकी से ठीक खाना बनाते टाइम ही आ गए। तो बहुत बार आए थे, लेकिन लक्ष्मी मैया क्या करते, बोलते मैं खाना बना रहा हूँ, तुम जाओ अभी। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, वो आ गए और आए तो मैया अपनी काम में लगी हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, जो नारद मुनि थे वो बोले कि मैया आप क्या कर रही हैं ना, मैं ना खाना बना रहा हूँ ना, तुम मुझे परेशान मत करो, महाप्रभु का खाने का टाइम हो रहा है, मुझे खाना बनाने दो। तो फिर नारद मुनि बोले अच्छा एक काम करो ना, आप खाना बनाओ, जो काटने पीटने का काम है, सब्जी धुलने का काम है, मसाला पीसने का काम है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, तो महाप्रभु को जल्दी हो जाएगा। और उस दिन लक्ष्मी मैया बड़ी कुछ धुन में थी, मतलब बहुत बिजी होके थी। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बिजी हैं, कोई कुछ बोल देता है तो हाँ ना ऐसे बोल देते हैं, तो मैया भी वैसी थी। तो मैया ने क्या बोला, हाँ ठीक है नारद आ जाओ, थोड़ा सा मुझे मदद कर दो। तो नारद मुनि ने उस दिन खूब मदद किया, खूब किचन में मदद किया। और मदद करने के बाद जब खाना पूरा बन गया, तब लक्ष्मी मैया बोली कि नारद ऐसा है, तुम अभी जाओ और मुझे ना महाप्रभु को खाना खिलाना है, लेकिन हाँ तुमने जो मेरा इतना सेवा किया, मेरा जो इतना मदद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुमने मेरा बहुत मदद किया और उसीलिए ना तुम मतलब जो मन में है तुम मांग सकते हो। फिर नारद मुनि सोचे, बोले नहीं मैया, मैं कैसे आपसे कुछ, मैं तो ऐसे ही आपका सेवा कर रहा था, मैं कैसे आपसे कुछ मांग सकता हूँ। नहीं, आप मांग सकते हो, आप मांगो, मैं कुछ भी मांग लूँ। तो फिर महालक्ष्मी जो है वो बोली हाँ कुछ भी मांग लो। नारद मुनि वहां पे क्या किया, मार दे हथौड़ा बोले, और क्या किया उन्होंने, बोल दिया आप जो ये जो महाप्रभु को जो भोग लगाते हो ना, मैं हमेशा खुशबू सुनता हूँ, मुझे महाप्रभु खाने के बाद ना मुझे प्रसाद चाहिए, आपके हाथ का भोजन चाहिए। वहां महालक्ष्मी मैया फंस गए, क्योंकि उनको आदेश ये नहीं था कि उनका भोग कहीं भी जाए, क्योंकि महाप्रभु का ये आदेश था कि तुम्हारा जो खाना है उससे मैं खाऊंगा और कोई नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे महालक्ष्मी क्या करें, और उन्होंने अपने जो पति हैं विष्णु विष्णु भगवान, उनको वो प्रॉमिस भी किए थे, उन्होंने उनको बोला था कि नहीं मैं किसी को नहीं दूंगी, अब क्या करें, इधर वर भी दे चुके हैं। तो नारद मुनि वहाँ से गुस्से में चले गए, बोले ऐसे कैसे, मतलब आप वर दिए हैं मानेंगे नहीं, करके वो मुंह सुखा के चले गए। वो चीज़ लक्ष्मी मैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, दुखी मन से गए और भगवान विष्णु के पास सारा, जैसे खाना परोसने से पहले जगह को साफ करते हैं, लीपा पोछी करते हैं, थाली रखते हैं, सब कुछ कर, उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके मुंह मतलब फेस पे ना वो स्माइल नहीं था, वो एक टेंशन में काम कर रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ किया, करने के बाद खाना भी लगा दिया। फिर महाप्रभु आए भोजन करने। तो महाप्रभु बोले कि क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम्हारे मुंह पे वो खुशी नहीं है, वो स्माइल नहीं है, थक गई हो क्या। तो फिर लक्ष्मी मैया बोले हाँ महाप्रभु, आज थोड़ा सा बहुत, मतलब थोड़ा सा थक गई। नहीं ये थकान नहीं है, क्या बात है मुझे बताओ। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है। तो उन्होंने बोला क्या बात है बताओ। तो क्या हुआ, महालक्ष्मी बोले आज ना ऐसा हुआ, करके उन्होंने सारी कहानी बताई कि किचन में कैसे नारद मुनि ने सेवा किया और उन्होंने कैसे वर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, महाप्रभु बोले ये तो अब तुम्हारी भी गलती नहीं है कि नारद की भी गलती नहीं है, ये तो एक हो गया, लेकिन जब वर दी हो तो उसको तो पूरा तो करना ही पड़ेगा।
तो फिर लक्ष्मी मैया बोली पूरा तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके बिना परमिशन का मैं कैसे पूरा करूं। उसके बाद क्या हुआ, विष्णु भगवान ने बोले कि अच्छा ठीक है, सुनो, मैं एक टाइम के लिए तुम्हें इससे मुक्त कर रहा हूँ। मैं किसी बातों से ऐसे फेस घुमा लूंगा, अपने खाने से ऐसे घुमा लूंगा, और तुम एक काम करना, चुपके से उसी टाइम वही खाना उठा के इधर नारद को दे देना, जैसे कि मैं भी देख नहीं पाऊंगा और तुम भी अपने जो प्रॉमिस की हो उससे तुम भी नहीं वो होगी, मतलब नहीं डलोगी। लक्ष्मी मैया को ये चीज अच्छी लगी कि दोनों का सही होगा। तो ऐसे ही करते करते फिर उन्होंने क्या हुआ, ऐसे ही जैसे विष्णु भगवान ऐसे मुंह घुमाए हैं, वैसे ही मैया लक्ष्मी भोजन मतलब उनकी भोजन से जो वो उठा के नारद जी को दे देते हैं। नारद जी भरपूर खाए, और खाने के बाद वो क्या हुआ, जो नाचना, जो नारायण की गुणगान करना, मतलब उनका जो पैटेंट सॉन्ग है नारायण नारायण, उसको गाना, जो धूम मचाना, मतलब पूरी स्वर्ग लोक में वो नाचते गए। सारे देवता, सारे सब लोग ऐसे मतलब आश्चर्य कि ये ऐसे नाच क्यों रहे हैं, आज इतना खुश क्यों हैं। तो उसके बाद वो ऐसे नाचते नाचते भगवान शंकर के पास पहुंचे, और शंकर थे ध्यान में। ध्यान में होते टाइम तो कोई उनका ध्यान तोड़े तो बड़ा गुस्सा आता है, ये चीज सब जानते हैं। लेकिन नारद मुनि को वो कहाँ होश हवास है कि वो देखेंगे कि मैं शंकर मुनि तक पहुंच गया, ये सॉरी शंकर भगवान तक पहुंच गया और शंकर भगवान ध्यान में है। फिर शंकर भगवान का ध्यान जब टूटता है, गुस्से में पूछते हैं नारद मुनि क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो। फिर नारद मुनि डर गए कि अरे अब तो इनका ध्यान टूट गया, ये तो अभी तांडव करेंगे, अब क्या करूं। फिर उसके बाद बोले कि नहीं नहीं महाप्रभु कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आ रहा था। तो तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, आज पूरा कौन से खुशी में बेहोश हो कि तुम भूल गए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि सोचे कि मतलब क्या बोलूं यहाँ पे, अब सच बात ना बोलूं तो फंसा, और सच बोला तो फिर लक्ष्मी मैया फंसी, तो क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर लेकिन उनकी फेस की जो स्माइल थी वो नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। फिर शंकर भगवान को बोले, मतलब सारी कहानी बोले कि ऐसे आज मैंने लक्ष्मी मैया की सेवा किया, तो मैं लक्ष्मी मैया ने मुझे वर मांगने को बोला, तो मैंने मांगा कि उनका जो विष्णु भगवान का जो प्रसाद, मेरे प्रभु का प्रसाद मुझे चाहिए, उनका झूठा अन्न चाहिए। और वो खाने के बाद मुझे ना दुनिया ना कुछ दिख रहा है, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन कि मेरा ना पूरा अंतर आत्मा तृप्त हो गया है। तो फिर शंकर भगवान बोले मुझे खाना है, तुमने ऐसे स्वादिष्ट भोजन खाया, मैं कैसे ना खाऊं, मुझे भी खाना है। तो फिर बोले लाओ दो मुझे। अब फंसे, अब मैं भोजन कहाँ से लाऊं इनके लिए। फिर उन्होंने क्या किया, वो ना अपने ऐसे नाखून देखे, ये जैसे कि ये मेरी नाखून बढ़ी हुई है ना, वैसे उन्होंने देखा कि नाखून के कण में थोड़ा सा दाना छुपा है। मतलब जैसे कभी कभी हाथ, वो तो मतलब इतने खुश थे कि शायद हाथ नहीं धोए थे, इसीलिए नाखून के कण में मतलब झूठा रह गया था। तो उन्होंने उसी नाखून की कण से वो झूठा बोले हाँ हाँ है, क्योंकि नहीं है बोलेंगे तो शंकर भगवान गुस्सा हो जाएंगे। है ये नाखून की कण में जो है उसको आप चख लो। शंकर भगवान उसको चखे, और उसको चख के उतना सा वो चख के वो तो मतलब क्या बोलूं आप लोगों को, वो तांडव करने लगे। शंकर भगवान गुस्से में तांडव करते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने खुश होकर तांडव करना शुरू कर दिया। और जब तांडव करते हैं तो वो पूरा होशो-हवास खो बैठते हैं, और उनकी तांडव से पृथ्वी में कंपन शुरू हो गई। तब क्या हुआ, पूरा देवलोक कांपने लगा। तो सारे देवतागण जाके पार्वती मैया को बोले कि भगवान शंकर तांडव क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैया भी मतलब परेशान हो गई कि सही में भगवान शंकर तांडव क्यों कर रहे हैं। तो वो आए पूछने के लिए कि चलो पता करके आते हैं। तो वो आके, लेकिन उनको तांडव से शांत कैसे किया जाए। जैसे तैसे मैया जो पार्वती हैं उन्होंने उनको शांत किया, और शांत करने के बाद बोले क्या हुआ, आप तांडव क्यों कर रहे थे। बोले पार्वती मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं, आज मैंने ऐसा भोजन किया। क्या भोजन किए, अरे वो जो नारद आया था, नारद की नाखून में एक कण था, उस एक कण से मेरा ना पूरा आत्मा तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पार्वती मैया बोली एक कण से आपको इतना अच्छा लगा कि आप इतना तांडव करने लगे, आपका पेट भर गया, आपका मन को इतना संतुष्टि मिली।
कौन सा कण था वो? फिर नारद मुनि फंसे वहां पे। फिर पार्वती मैया बोली, अब मुझे बताओ वो कण कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ? फिर नारद मुनि सारी कहानी मैया पार्वती को बताए कि ऐसे ऐसी की बात है। फिर पार्वती मैया क्या की, उनको गुस्सा। मैया पार्वती जो हैं वो पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड की मैया हैं, तो उनको आया इस बात का गुस्सा कि वो प्रसाद मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए, मतलब पूरी पृथ्वीवासी को चाहिए, जीव जंतु इंसान सबको चाहिए। वो प्रसाद छुपा क्यों है, मुझे चाहिए करके वो अपना सती का रूप दिखाया। और वो जो मैया की जो सती रूप, जो गुस्से वाली रूप है जो पार्वती मैया की, वो और भी भयानक है। उससे क्या होगा, पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाता है। इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई कि उनकी गुस्सा को कौन शांत करे। भगवान शंकर की भी बस की बात नहीं है। तो शंकर भगवान ने क्या, मतलब क्या हुआ, फिर वो सारी बातें लेकर मैया लक्ष्मी के पास सब लोग गए कि ऐसी ऐसी बात है, पार्वती मैया गुस्सा हो गई है। फिर मैया लक्ष्मी जो है वो जाके विष्णु भगवान को सारी कहानी बताते हैं कि ऐसे जो, क्या आपने प्रसाद खाने को मना किया, क्या नारद मुनि ने मेरी सेवा की, मैंने क्या वर दिया, कहानी इतना बड़ा हो गया। फिर विष्णु भगवान बोले, नहीं, पार्वती को तो शांत करना पड़ेगा, वरना ये जो पूरा विश्व है वो ध्वंस हो जाएगा, अब करें क्या? फिर उसके बाद विष्णु भगवान जो है अपना आसन छोड़ के मैया पार्वती के पास आए और बोले, मैया पार्वती आप गुस्सा क्यों है? फिर उन्होंने बोला, मुझे आपका प्रसाद चाहिए, मेरे संतानों को आपका प्रसाद चाहिए, पूरी पृथ्वी को आपका प्रसाद चाहिए, जो जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, सबको आपका प्रसाद चाहिए। आपका प्रसाद आप छुपा के क्यों रखे हैं? अगर नारद मुनि शंकर भगवान खा के इतना आत्मतृप्त हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं? हमने क्या पाप किया है? तो उसके बाद क्या हुआ, जो विष्णु भगवान थे बोले, इतना गुस्सा मत हो, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। कलयुग में मैं जगन्नाथ जी के रूप में पूरी धाम में जाके, मतलब वहाँ पे जाके मेरा मंदिर बनेगा, मैं वहाँ पे अपने भाई और बहन के साथ वहाँ रहूँगा, बलभद्र और सुभद्रा के साथ मैं वहाँ विराजमान हूँगा, और जो लक्ष्मी है वो वहाँ पे भी हमारे लिए खाना बनाएंगी, और वहाँ पे आपको मैं बिमला माता का स्थान दूंगा। जो बिमला माता है, मतलब आप बिमला के नाम पे पूरी में आप पूजा पाएंगे। जस्ट मेरी मंदिर के बैक पे ही आपका मंदिर होगा, मतलब बैक पे नहीं, साइड में। जो पूरी मंदिर, जो भगवान का जो मेन मंदिर है, उसकी साइड में ही आपका मंदिर होगा। और जो महाप्रसाद है वो मैया लक्ष्मी बनाने के बाद मेरे पास आएगा, मेरे को भोग लगेगा, लेकिन वो भोग जब आपके पास जाएगा और आप ग्रहण कर लेंगी बिमला मैया के हिसाब से, जब आप ग्रहण कर लेंगी तब वो बनेगा महाप्रसाद। उसके बाद वो महाप्रसाद बनेगा, उसके बाद उसमें खुशबू आएगी, उसके बाद उसको लोग खाएंगे। तो और जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने जो तांडव किया था और उन्होंने जो बात को छुपा के नहीं रख पाए थे, उस वजह से उनको मंदिर के सामने रखा जाएगा। मंदिर से, मतलब जो मेन मंदिर है, जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है, उससे दूर उनको रखा जाएगा। तो जब आप लोग एंट्री करते हैं उस टाइम जो भगवान शंकर का मंदिर है काशी विश्वनाथ, और उसके बाद जाके जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाप्रसाद की। कैसे जो विष्णु भोग, मतलब आपका स्वर्गलोक में जो विष्णु भोग था, वो कैसे महाप्रसाद बना, कैसे धीरे धीरे महाप्रसाद बन के हमारे तक आया, हम सब लोग खाए, ये थी कहानी। सच मानिए, जब विष्णु भोग जो प्रसाद महालक्ष्मी तैयार करते हैं, वो भोग बनने के बाद महाप्रभु को तो भोग लगता है, लेकिन जब वो बिमला मैया के पास जाता है और वहाँ पे जब भोग लगता है, तब उसके बाद रियल खुशबू आती है। तो ये थी कहानी दोस्तों महाप्रसाद की। ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे को और भी ढेर सारी जगन्नाथ धाम की कथा लेकर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।